तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 नवंबर और मैं कल के एनालिसिस आज ही पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के खुलने के टाइम पे जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो कई लोग नहीं देख पाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आज के ट्रेड के पहले मैं बात करता हूँ, जो भी मैंने ट्रेड शेयर किया था सुबह के टाइम में, तो जब ये कैंडल अभी फॉर्म नहीं हुआ था टोटली, पहला जो कैंडल था, इस कैंडल के स्टार्टिंग में ही तभी मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में आ सकता है अगर वो ये जो 200 MA है इसको ब्रेक करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, ये 200 MA है, तो हाँ 200 MA। तो एज यू कैन सी मार्केट ने जैसे ही 200 MA को ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट ने 200 MA को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया और जो भी गैप था वो गैप फिल कर दिया। तो मतलब ये आपका यहाँ पे एक गैप फिलिंग ट्रेड हो गया और एक बाद में मार्केट फिर एक चैनल बना दिया, एक साइडवेज मार्केट चला गया। एक लेवल के बाद मार्केट फिर ऊपर भी गया, रीटेस्ट करके वापस उसी लेवल पे आ गया। तो अगर जो भी लोग इस लेवल के, जिस लेवल को मैंने बोला था, ये 200 MA के टूटने के बाद जिसने भी ट्रेड लिया होगा उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। एंड अगर हम बात करें कल के मूव के बारे में, तो अगर आप देखो तो कल के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे कि पहला जो लेवल होगा कल के लिए नीचे के साइड में, वो ये लेवल होगा जो आज का लो है और कल का हाई था। ये जो लेवल है, ये जो गैप अप जहाँ से हुआ है, वो लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल, जो कि होता है 18,251 का। तो इस पे को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपको कोई कल शॉर्ट ट्रेड बनाना है तो आप जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज के टूटने के बाद ही कोई शॉर्ट पोजीशन बनाएं, उससे पहले कोई शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के में काम करते हैं। तो 50 मूविंग एवरेज के ब्रेक होने से पहले आप कोई किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन ना करें। और उसके टूटने के बाद, इस लेवल के टूटने के बाद आप चाहें तो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 18,209 के आसपास में, जिसमें आपका 30 to 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा 18,127। ये जो लेवल है मार्केट का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो और अगर हम अपसाइड में बात करें तो अपसाइड में पहला जो हमारा लेवल है वो है 18,281, और जो हमारा दूसरा लेवल है उसे हम कह सकते हैं 18,321, जो आज का हाई था। वो हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल के आसपास है कहीं 8,343, और तीसरा 8,366। अगर कल मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग देता है और इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग देता है, तो जब तक मार्केट 8,366, मतलब ये जो लेवल रहेगा, वो हमारा एक तरह से साइडवेज मार्केट हम लोग समझ के ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस लेवल के आसपास कहीं, इसके बीच में कहीं, तो भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। या तो मार्केट नीचे की तरफ में इस लेवल को ब्रेक करे, मतलब 50 मूविंग एवरेज के साथ, या फिर मार्केट अपसाइड में इन दोनों लेवल को ब्रेक करे, तभी हम कोई निफ्टी में ट्रेड लेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि मैंने सुबह आपको ट्रेड शेयर किया था कि जब तक मार्केट इन दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करता है, नहीं, मैंने बोला था कि मार्केट जब तक आज के ये जो कैंडल बना रहा है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है हमें। तो मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर कोई इस कैंडल तक तो कोई सपोर्ट नहीं लिया था। मार्केट ने इस लेवल से पहला ब्रेकआउट दिया, और बट अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले मार्केट ने ये जो कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल, उससे दिन का हाई बनाया, और उसके बाद लेकिन वो मार्केट दिन के हाई पे मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर मार्केट ने दोबारा उस दिन के हाई को टच किया। तो हमारा क्या टारगेट हो गया, जैसे ही मार्केट ने दिन का हाई बनाया और उसे सस्टेन नहीं किया, तो अपसाइड के लिए हमारा जो लेवल हो गया वो ये हो गया कि मार्केट दिन का हाई तोड़े। मार्केट ने अपने दिन का हाई तोड़ा
तो जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट जैसे ही अपने कैंडल का हाई तोड़ता है तो आप 80 के आसपास का टारगेट लेके 80 पॉइंट्स के का टारगेट लेके आप एक ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपने कहीं यहाँ कहीं ट्रेड लिया होगा तो 80 पॉइंट्स के हिसाब से आप कहीं यहाँ कहीं एग्जिट कर दिए होगे, इस लेवल के आसपास कहीं। तो अगर आपने इस लेवल के आसपास कहीं एग्जिट भी किया होगा तो आपका प्रॉफिट ही हुआ होगा, आप लॉस में नहीं गए होगे। और उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स अप जाने के बाद मार्केट बहुत ही बड़ा लो डाउन साइड का कैंडल 2 बनाया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। तो अगर हम कल की ट्रेड की बात करें तो कल के लिए हमारा जो अप साइड में सबसे पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 42,859 का, जो आज के दिन का हाई रहा है। और अगर नीचे के साइड की अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो इसका ये रहेगा, ये लेवल रहेगा 42,615। जब तक मार्केट नीचे की तरफ में इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर मार्केट इस लेवल को कल के टाइम में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट होगा 42,515 के आसपास, मतलब पहला 200 मूविंग एवरेज। और उसको भी ब्रेक करता है तो 42,476 और उसके बाद 42,377। इसको आप लिख सकते हैं या फिर आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर अपसाइड की हम बात करें तो क्योंकि मार्केट ने देखिए 2 बड़े वॉल्यूम के साथ लास्ट में कैंडल बनाया है डाउन साइड में, तो कल काफ़ी आशा है कि मार्केट नीचे ही आए या फिर गैप डाउन भी हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल के बीच में आपको कहीं ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट देखो 200 मूविंग एवरेज, अगर जो मार्केट है 42,615 इस लेवल के नीचे और इस लेवल के बीच में कहीं खुलता है, इन दोनों लेवल के बीच में खुलता है तो आप कोई ट्रेड मत लेना, साइडवेज मार्केट समझ के छोड़ देना। जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा 42,552 मतलब 200 मूविंग एवरेज को तोड़ देगा तो आप एक ट्रेड ले सकते हो 42,377 का के आसपास का टारगेट रखते हुए, पहला टारगेट रखते हुए। दूसरा टारगेट मैंने आपको जैसे कि बताया वो होगा आपका 42,199 से थोड़ा सा पहले ही आप रख सकते हो। और अपसाइड की अगर हम बात करें, क्योंकि अपसाइड में अभी कोई हाई नहीं मिला, अगर हम लोग डेली चार्ट पे जाएं तो अगर हम लोग तो गाइज अभी हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं और मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ड्राइंग्स रिमूव कर दिए हैं, आपको आसानी होगी समझने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है यहाँ पे। तो अपसाइड में अगर जैसे कि मैंने आपको अपसाइड का ट्रेड बताने वाला था, तो जब तक मार्केट आज के हाई को ना तोड़ दें, मार्केट जब तक आज के हाई को इस लेवल को ना ब्रेक कर दे तब तक आप कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अपसाइड को तोड़ने के बाद आप 80 to 90 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट लेके 80 to 90 पॉइंट्स का टेक प्रॉफिट लेंगे और एक ट्रेड ले लेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 80 to 90 पिप्स का आप टेक प्रॉफिट लेके एक ट्रेड ले लेंगे। अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे वापस आऊँ तो अगर मार्केट, एक सेकेंड मैं ड्राइंग वापस ला देता हूँ सॉरी गाइस। हाँ, तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो आप 80 to 90 पिप्स, 80 to 90 सॉरी पिप्स मैं बोल देता हूँ, पॉइंट्स वो फॉरेक्स का होता है पिप्स। तो 80 to 90 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो होता है कुछ यहाँ। और उसके बाद आप 50% पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ या 60 to 70% पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बाकी ट्रेड्स आप ओवरनाइट या फिर वैसे भी इंट्राडे में छोड़ सकते हैं मार्केट अपने रिस्क पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।